बोझ। दीदी कहाँ खो गई हो? ध्यान कहाँ है आपका? आप गैस के सामने खड़ी हो और दूध उफनकर नीचे गिर रहा है, लेकिन आपका ख्याल ही नहीं है। हाँ, जब छोटी बहन अनीता ने मुझे कहा तो मेरी तंद्रा टूटी। मैंने जल्दी से गैस बंद कर की। गैस साफ करते करते ही कहा, कुछ ना, बस ऐसे ही। हाँ, सोच तो उसी के बारे में रही हूँ। बहुत सोचने पर भी दिमाग में काम नहीं करता है। लतिका गोरे रंग की सुंदर पढ़ी लिखी इंजीनियर लड़की है। ईश्वर के हर गुण से नवाजा है और उसे और लतिका ने भी अपने मेहनत के लगन से अपने गुणों को निखारा है। 25 लाख का पैकेज है उसका। इतनी सब्र गुण लड़की है को जब लड़के बोले वाले कहते हैं कि माँ दिल की ओर ठोस तो पहुंचेगी ना। आज 7वीं बार लड़के वाले लतिका को देखने आए हैं और उनके चेहरे पे से तो लग रहा था कि हाँ ही होगी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि घर जाकर जवाब देते हैं तो न जाने क्या मन में शंका उसको आ रही है। दीदी आइए हम हॉल में आराम से बैठकर बात करते हैं। हॉल में कूलर चालू कर आराम से सोफे पर बैठे थोड़ी सा सुकून मिला। सुबह के लड़के वाले का अवगत करते करते बहुत थकान महसूस हो रही थी। ऊपर से मन में चिंता ही थी कि कहीं इस बार भी लड़के वाले ना ना कह दे। दीदी इस बार उम्मीद तो पूरी है कि लड़के वाले की हाँ ही होगी। देखा नहीं आपने कि लड़का और उसकी मम्मी किस प्यार भरी निगाहों से लतिका को निहार रहे थे। लड़की की मम्मी ने तो कह दिया था कि उसे तो लतिका बहुत पसंद है। अब निर्णय लड़के के ऊपर है। ऐसा पहली बार थोड़ी हो रहा है। हर बार लड़के वाले के चेहरे से उसके हाव भाव से ऐसा लगता है कि इस बार लड़के वाले हाँ ही कहेंगे, लेकिन हर कोई ने घर जाने से दूसरे दिन फोन पर अपनी ना बताता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अक्सर तेरे जिया जी गए तब लतिका 5 साल की थी और पवन 2 साल का था। एक्सीडेंट में पवन के दोनों पैर चले गए थे। तब से आज तक पवन के सभी काम मैं और लतिका मिलकर जुलकर करते हैं। किसी तरह सिलाई कढ़ाई करके मैंने लतिका को पढ़ाया। कभी कभी मन में आता है कि आखिर कब तक इस पर मेरी सहन शक्ति की परीक्षा लेंगे। तेरे जीजाजी के जाने के बाद पूरे 20 साल से घर गृहस्थी का बोझ उठा रही हूँ। सभी रिश्तेदार ने हमसे मुंह मोड़ लिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं उनसे कुछ सहायता ना मांग लूँ। कहते हैं ना बुढ़ापे में बेटा हमारा सहारा होता है, लेकिन यहाँ तो 22 साल का जवान बेटा तो मेरे सहारे की ज़रूरत है। सोचती हूँ कि एक बार लतिका के हाथ पीले हो जाए तो कम से कम एक वो से तो मुक्ति मिले, लेकिन ना जाने मेरी किस्मत कैसी है कि इतनी सब गुण लड़की भी लड़के वाले को पसंद नहीं आ रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपने कभी लतिका को इस बारे में बात की? अरे ना, लड़के वाले की तरह से हो रही है तो इसके लिए मैं लतिका को क्या बात करूं? दीदी शायद आपको इस बात की और ख्याल ही नहीं गया है कि जब भी लड़के वाले उसे देखने आते तो पहले वो खुश होते हैं। उनके चेहरे से ही लगता है कि उनकी हाँ ही होगी, लेकिन जब लड़का और लड़की अकेले मिलते हैं उसके बाद लड़के के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी दिखती है। क्या आपने इस ओर ध्यान दिया है? मेरा तो इस बात की ओर ध्यान ही नहीं लगा। तेरा कहने का मतलब क्या है? कहीं लतिका लड़के को ऐसा कुछ बात तो नहीं करती जो उसे उन्हें नापसंद हो? लतिका ऐसा कुछ क्यों करेगी? उनके सलाह से हम मस्करा करने के बाद ही शादी के लिए उसकी हाँ होने के बाद लड़का का पूरा बायोडाटा उसे बताने के बाद लड़के के बारे में पूरा छानबीन करके ही मैंने लड़कों वालों को लड़की देखने हेतु बुलाया था। हर लड़के के लिए मैं पहले लतिका की राय लेनी जानी, फिर से ऐसी बात क्या करूँ जिस लड़का उसे ना कहे। दीदी फिर भी मुझे लगता है कि इस बार मैं तुम्हें एक बार लतिका से बात करनी चाहिए। इतने में लतिका सभी के लिए नाश्ता लेकर आई। मम्मी और मौसी जी लीजिए नाश्ता कीजिए। मैं एकदम से बोल पड़ी, नाश्ता बाद में करेंगे, पहले ये बता जब तू लड़के वाले से अकेले में मिलती है तो उसे ऐसा क्या कह देती है कि तुझसे मिलने के बाद उसे चेहरे का रंग बदल जाता है? तुझे आज तक जितने भी लड़के देखने आए सभी के चेहरे से लगता है कि तू उन्हें पसंद है, लेकिन बाद में वे कहते हैं कि घर जाकर जवाब देंगे और उनका जवाब ना होता है। कितनी मुश्किल से अपने अरमानों का गला घोट कर तुम दोनों भाई बहन को मैं अकेली पाल हूँ। समाज के कितने ताने सही है। पवन को तो जिंदगी भर मुझे संभालना ही है। कम से कम तेरा बोझ तो मेरे सर से उतरे, मुझे थोड़ी सी शांति मिले। लेकिन नहीं, मेरी किस्मत ही तो फूटी है। थक गई हूँ मैं बोझ उठाते उठाते। मैं बुरी तरह फट पड़ी हूँ। मम्मी मैं आपसे को उस बोझ को तो न कम करने की बात करती हूँ सबसे। लतिका धीरे से बुदबुदाई, क्या मतलब है तेरा? मैं कुछ समझी नहीं। मम्मी मुझे अच्छे
से पता है कि आप हम दोनों भाई बहन के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी है। पापा गए तब आपकी उम्र 28 साल की थी। आप चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती है, लेकिन आपने हमारी वजह से ऐसा नहीं किया। हमारी खुशी के लिए आपने कभी हर खुशी को नज़रअंदाज किया। माना कि अभी आप तंदुरुस्त है, लेकिन आपकी भी उम्र हो रही है। धीरे धीरे आपको भी थकान आएगी। मैं ससुराल चल जाऊंगी तो पवन की देखभाल कौन करेगा? इसीलिए मैं लड़के वाले से कहती हूँ कि मैं उनके परिवार के हर सदस्य का तन मन धन से पूरा ख्याल रखूंगी। सास ससुर जी को भी दिल जान से सेवा करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मेरी माँ तंदुरुस्त है, उनके साथ हाथ पैर काम कर रहे हैं, तब तक कोई बात नहीं। लेकिन जब मेरी मम्मी तबीयत अच्छी नहीं रहेगी, तब मम्मी और पवन दोनों हमारे साथ रहेंगे। ओ माय गॉड, कितना कुछ कह डाला मैंने तुझे। बोझ तक कह डाला। जो लड़की इतना दूर तक सोचती है, जो अपनी मम्मी और भाई दोनों का बोझ उठाने के तैयार है, लाखों के कमा रही है, इस प्यारी बिटिया का मन बोझ कहा। मुझे अपने आप को ग्लानि होने लगी, लेकिन मेरी ही क्या गलती है? बचपन से ही सुनती आई हूँ कि लड़कियां बोझ होती है। अतः मेरे दिमाग में भी यही बात घर की गई कि बेटियां बोझ होती है, इसलिए अनजाने में सब इतनी होनहार बेटी के लिए मुंह से निकल गया। लेकिन बेटा, कोई भी लड़का तेरी इस अनोखी शर्त को कैसे मानेगा? किसी का भी दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वो पत्नी के साथ साथ उसका भाई और मम्मी का जिम्मेदारी उठाने तैयार हो जाओ। तेरी ऐसी शर्त से तेरे से कोई शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं तूने लड़के से ऐसी शर्त। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तुझे पता है ना, मैं अपना खान पान का, अपनी सेहत बहुत ख्याल रखती हूँ, व्यायाम आदि के बराबर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तंदुरुस्त रहूंगी तो अपने बच्चे का ख्याल रख पाऊंगा। मैं मैनेज कर लूंगी बेटे। तू अभी फोन करके लड़के वाले को बोल दे कि तू सर वापस ले रही है। इतना कहते कहते मैं आंसू रोक नहीं पाई और रोने लगी। अनीता और लतिका दोनों की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी, कोई ना कोई तो होगा जो मेरे भावनाओं को समझकर मेरी शर्त मान कर शादी के लिए हाँ करेगा। वैसे भी शादी करना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। जैसे अभी तक कमा खा रहे वैसे ही आगे भी जी लेंगे। बचपन में पाला है आपने पवन, और कैसे छोड़ सकते हैं? मैं सोचते रही कि आखिर दुनिया बेटियों को बोझ क्यों कहती है, जब आज बेटियां भी इतनी सशक्त है कि वो हर घर का बोझ उठा सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।